संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ये वो महत्वपूर्ण गाथा है जिसके नाम पर सारे देश में बहुत चर्चा चलती है। कोई लोग कहते हैं दंसन मूलो धम्मो, अष्टपहाड़ की दर्शन पहाड़ की गाथा है जिसमें सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है, और एक गाथा है जिसमें चारित्र को निश्चय से धर्म कहा है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। और दो पार्टियां बन गई, एक सम्यक दर्शन वाली पार्टी और एक सम्यक चारित्र वाली पार्टी। जबकि इन सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का एक नियम है कि इन दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। ये जुड़वा भाई हैं, ये अकेले पैदा ही नहीं होते। जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मिथ्यात्व कर्म का अभाव होता है, उसी समय अनंतानबंधी क्रोध मान माया लोभ ऐसे चारित्र मोह की प्रकृतियों का नाश भी होता है। तो उनका तो नियम है कि वे एक दूसरे के बिना रहेंगे नहीं, और हमने उन दोनों को एक दूसरे की पार्टी का खड़ा कर दिया है। सम्यक चारित्र कहता है कि सम्यक दर्शन के बिना मैं होऊंगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता हूं। सम्यक दर्शन कहता है कि वो किस काम का कि जिसके बाद सम्यक चारित्र ना हो, वो दर्शन किस काम का। कोई भी विद्या हम पढ़ते हैं तो उस विद्या का जीवन में उपयोग करने के लिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए बहुत प्रयत्न किया, नंबर बहुत कम थे। कहीं से घूस मूस देकर और किसी तरह प्रवेश दिला दिया तो उस लड़के ने 2-2 साल में एक क्लास पक्की की। इस तरह वो 5 की जगह 10 साल में MBBS हो गया। और जब वो MBBS हो गया तो सेठ जी ने उसे अपनी कपड़ी की दुकान पे बैठा लिया। उनसे कहा, क्यों भाई ऐसा क्यों? बोले, जितनी नौकरी तनख्वाह ऐसे मिलती है ना, उतनी तो मैं अपने मुनीम गुमास्तों को देता हूं। यदि यही काम आपको करना था तो 10 साल पहले कर लिया होता तो कम से कम उस लड़के के 10 साल जिंदगी के जो सबसे बढ़िया क्रीम टाइम था, बेकार की इस पढ़ाई करने में तो नहीं जाता। वो विद्या किस काम की जो हमारे काम में नहीं आई। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यदि सम्यक दर्शन हमने प्राप्त कर लिया है तो उसे जीवन में उतारने का नाम तो सम्यक चारित्र है। यदि वो हमारे जीवन में नहीं आया तो क्या लाभ हुआ। और सम्यक चारित्र तो यही कहता, मैं सम्दर्शन के बिना हूं ही नहीं। विद्या वही सार्थक होती है जो काम में आए। कोई आदमी कहे कि डॉक्टर लोग करते क्या हैं, इनके पास 3 दवाइयां हैं, एक एंटीबायोटिक्स, एक बी कम्प्लेक्स विटामिन और तीसरी दर्द की गोली। कोई भी बीमार आया तो उसे 3 दवाइयां दे दी। एक एंटीबायोटिक्स दे दिया, कोई इन्फेक्शन होगा तो दूर हो जाएगा,
कमजोरी होगी तो कमजोरी की दवा दे दी, और दर्द है तो दर्द की दवा दे दी। आधे से ज्यादा रोग इन 3 दवाइयों में निमट जाते हैं। तो 5 साल बेटे को पढ़ा के करें क्या? और बिना पढ़ाए ही मेडिकल की दुकान खोल के बैठ जाए तो क्या होगा? दूसरों को तो मारेगा ही, स्वयं भी जेल में जाएगा। यानी बिना विद्या के वो काम नहीं किया जा सकता। और दूसरा मैंने उदाहरण वो दिया कि पढ़ा करके और अपनी दुकान पे बैठाल दिया तो पैसे के नाम से। अरे वहां प्रतिज्ञा ये दिलाई थी कि मैं मानवता की सेवा करूंगा, किसी दुखी प्राणी को देखूंगा तो उसका दुख दूर करने की कोशिश करूंगा पूरी ईमानदारी से। इसके लिए पढ़ाई थी, गवर्नमेंट ने कॉलेज खोला था, तुम्हारी पैसे कमाने के लिए नहीं खोला था। तो जैसे वो डॉक्टरी पढ़े बिना डॉक्टरी करना खतरनाक है ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र को धारण कर लेना। धारण तो क्या करेगा, हो तो सकता ही नहीं है, तो बाहर का कुछ क्रियाकांड करके अपने को सम्यक चारित्र वाला मान लेगा। और कि पढ़ता ही रहे और उस विद्या को जीवन में लाया ही नहीं तो उस विद्या का क्या फायदा है? तो यहाँ ये कहते हैं वो चारित्र और सम्यक दर्शन, उनमें तो आपस में ऐसा साम्य है और हमने उन्हें पार्टियां खड़ी कर दी। इसका मतलब है हम उन दोनों को जानते ही नहीं हैं। कि साहब देखो साफ साफ लिखा है चारित्रम खलु धम्मो। लोग इसका बैनर बनाते हैं और लेकर के पूरे बाजार में जुलूस निकालते हैं और वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा दिग्विजय की है, चारित्र की जय बोल दी, जैसे कि हम सब चारित्र के विरोधी हों। और दूसरे वाले ने क्या किया कि दर्शन मूलो धम्मो कह करके चारित्र की छुट्टी कर दी। ऐसा हो रहा है, लेकिन इस गाथा में चारित्र को धर्म घोषित तो किया, लेकिन चारित्र की परिभाषा भी लिखी। वो तुम जो समझते हो अपने मन में वो नहीं है चारित्र। जिस चारित्र को हम धर्म कह रहे हैं निश्चय से, खलु माने निश्चय से, चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र निश्चय से धर्म है। वो धर्म क्या है? धम्मो जोसो समोति निर्दिष्टो। वो धर्म है, वह समता भाव है कि भैया हम तो समता भाव ही रखते हैं हमेशा। बनने का काम क्या है? गम खाना तो है ही ना। ग्राहक 4 गालियां भी दे जाए तो हमारे माथे पे सल नहीं पड़ती है, क्योंकि आखिर हमारा सारा काम उससे ही तो चलता है ना। हमें कभी गुस्सा होते आपने देखा है कि भैया सम भी इसका नाम नहीं है। सम की परिभाषा भी इसी गाथा में आचार्य देव ने लिखी है, तुम पर कुछ नहीं छोड़ा। क्या लिखा है? चारित्र क्या है? कि समता भाव। कि समता भाव क्या है? तो मोह खोह विहीनो परिणामो अपणो समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को सम बोलते हैं। सम का अर्थ गम खाना नहीं है अकेला, कुछ भी खाना पीना नहीं है और खाना पीना छोड़ना भी नहीं है। खाने पीने में आत्मा कुछ करता ही नहीं है, वो परद्रव्य की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। आत्मा का चेतन है, चेतन का काम चेतन करता है। तो कहते हैं आत्मा के जो परिणाम हैं मोह और क्षोभ। मोह माने दर्शन मोह, दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, और क्षोभ माने राग देश। राग देश माने 25 कसाएं।
तो मिथ्यात्व और 25 कसायों से रहित आत्मा का जो परिणाम है उसका नाम है सम, और वो है चारित्र। चारित्र को धर्म घोषित तो किया, लेकिन वो इस चारित्र को धर्म घोषित किया, हम इसकी तरफ तो गए ही नहीं कि आचार्य देव काहे को चारित्र कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरा प्रवचन सार चारित्र ही का ग्रंथ है। चरणान योग सूचक चूलिका तो उन्होंने लिखी ही है, उसके लिए जैसे न चारित्राधिकार कहते हैं। चारित्र के बिना मोक्ष नहीं होता, ये 100% सच्ची बात है। लेकिन ये भी सच्ची बात है कि सम्मा दर्शन के बिना चारित्र नहीं होता। लंबे लंबे पोथन शास्त्रों में भी भरे पड़े हैं, और हम पंडित लोग भी आपके सामने बता सकते हैं कि जब चारित्र की चर्चा शुरू करेंगे तो अणुव्यर्थ, महाव्यर्थ, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, जय, लंबी लंबी चर्चा करेंगे और पूरी पोथी की पोथी लिखी जाएगी। अणुव्यर्थ, महाव्यर्थ, समझे ना। लेकिन ये उनमें किसी का ही नाम नहीं लेते हैं। चारित्र के नाम पर जितनी बड़ी बड़ी किताबें हमने लिखी हैं, पढ़ी हैं, उनमें किसी का नाम ही नहीं लेते। वे तो कहते हैं मोह क्षोह विहीनो परिणामो अपनो हुस्वमो, कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को समता भाव कहते हैं। देह की क्रिया की बातें नहीं करते हैं। इतना तो अपन अच्छी तरह जानते हैं ना कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। ये दोहा तो सुना ही होगा ना कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। के शास्त्र में एक बात कही है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। पर इतनी सी बात है, तुम इतना जान लो काम हो जाएगा। कि और हम तो बहुत लंबा लंबा पढ़ा है, बाकी जो कछु और है पर इसी को विस्तार है। इसी को हमने विस्तार से कहना शुरू कर दिया है, बात ज्यादा नहीं है। एक था राम और एक था रामन्ना, बाने बाकी नार हरी और बाने बाकी ना खरी। इतनी बात को बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। कितनी सी बात है। कहानी कहानी तो इतनी है कि एक रामचंद्र जी थे, एक रावण था। रावण ने रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण कर लिया था, और फिर रामचंद्र जी ने उसकी गर्दन ही साफ कर दी। नाक माने गर्दन होती है क्या। तो इतनी बात थी और क्या हुआ था। और तुलसीदास जी ने 700 पेज की रामायण लिख दी। ये कहते हैं इतनी सी तो बात है कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। और जितनी बातें कही हैं वो विस्तार, इसी बात को विस्तार में भरा पड़ा है और कुछ ज्यादा नहीं है। छड़ाला में लिखा है देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है, कि शरीर और आत्मा को एक माने, गिने माने माने, तो वो बहिरात्मा है। और वो कैसा है, मुधा माने मूर्ख है। कि काय के बारे में, कि तत्व मुधा है, कि तत्व के बारे में मूर्ख है। दुनियादारी के बारे में होशियार होगा, धंधे पानी में होशियार होगा, नौकरी में होशियार होगा, और धोखाधड़ी में होशियार होगा, और हजारों काम इस जगत में हैं जिनमें वो होशियार हो सकता है। हम तो बात ये धर्म चर्चा कर रहे हैं, तो वो तत्व के बारे में मूढ़ है।
कितनी सी बात है। वो कहते हैं मोह और क्षोभ ये आत्मा के विकारी भाव हैं। मोह जो है वो दर्शन मोह के विकारी भाव को बोलते हैं, मिथ्यात्व। और क्षोभ माने राग और द्वेष। और राग होता है 13 प्रकार का और द्वेष होता है 12 प्रकार का। सुना कभी? 4 प्रकार का क्रोध है और 4 प्रकार का मान है ना। और ये रति, द्वेष, भय और जुगुप्सा ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं। 4 प्रकार का माया और 4 प्रकार का लोभ, हास्य, रति और स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। तो इस तरह से राग देश माने 25 कसाएं और 25 में कोई 26वीं कसाय है नहीं। तो बस मिथ्यात्व और कसाएं इन 2 चीजों को हम छोड़ दें तो धर्म हो जाता है। ने वो लिखा मोह क्षोभ विहीनो परिणामो अप्रणो समो। और फिर हम यदि इनकी भी बात करते हैं तो मिथ्यात्व को तो पहचानते ही नहीं है, उसकी तो चर्चा ही नहीं करें। कभी कोई थोड़ी बहुत बात करे तो गृहीत मिथ्यात्व की बात कर लें। भैया हमारी गर्दन कट जाए लेकिन हम तो अपने मंदिर को छोड़ के कहूं जाए नहीं। मैं ज्यादा स्पष्ट कुछ नहीं बोलना चाहता, ऐसे है ना, वो मिथ्यात्व है, उसी को हम मिथ्यात्व समझते हैं। वो यहाँ वहां चला गया तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया। ये नहीं कहता हूं कि वो मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तत्व को नहीं जानना, शरीर को अपना आत्मा मानना, पर पदार्थों की क्रिया का कर्ता अपने आत्मा को मानना, पर पदार्थों में सुख दुख है ही नहीं, उनसे अपने को सुखी दुखी मानना, और भी बहुत सी बातें हैं कि नहीं है, वो नहीं जानते हैं। ऐसे ही क्रोध भी, जब कोई आदमी एकदम गालियां बकने लग जाए, एकदम नाराज हो जाए, चेहरा लाल हो जाए, आंखें लाल पड़ जाएं, तो कहते थे गुस्सा है। और बाकी तो हम गुस्सा समझते ही नहीं है, वो तो एकदम शांत स्वभाव है। क्रोध करते तो इसे हमने कभी देखा ही नहीं। बोलो भाई साहब हम क्या करें? आपकी आंखों का इलाज कराएं कि भगवान की दिव्य ध्वनि को सच्ची माने। भगवान कहते हैं कि अनादिकाल से प्रत्येक जीव को कम से कम 23 कसाएं हैं। निगोद से भी एक इंद्री में था ना, तब 23 कसाएं थी। 2 कौन सी छूट गई? स्त्री वेद और नपुंसक वेद, ये भी कसाएं हैं। बाकी 23 कसाएं हैं। और वो कहाँ दिखता है आपको? पेड़ में। इनको कहाँ गुस्सा करते दिखते हैं? यानी क्रोध क्या है, मान क्या है, मार्दव, ये सब क्या है, ये आपने धर्म के 10 लक्षण में व्याख्यान सुने होंगे, किताब पढ़ी होगी, तो आपके ख्याल में आए होंगे कि आत्मा का जो विकारी परिणाम है, और वो भी सिर्फ 2 गुणों के। कौन कौन से? श्रद्धा और चारित्र। इन 2 गुणों की विकारी परिणमन को मोह और क्षोभ कहते हैं। और ऐसा मोह और क्षोभ से रहित अपने आत्मा का परिणाम है, उसका नाम चारित्र है। तो ये जो गाथा है चारित्र का सही स्वरूप तो बताती ही है, लेकिन सम्यक दर्शन का भी सही स्वरूप बता रही ना कि मोह से रहित। मोह से रहित क्या है? मोह को हम क्या समझते हैं? हम अपने जो बाल बच्चों से प्रेम करते हैं ना, इसको मोह समझते हैं। हमको तो बिल्कुल मोह है ही नहीं। हमने तो बच्चे को लेके पैदा ही हुआ था तब से ही छात्रावास में भेज दिया था, जहाँ वहाँ पढ़, दूसरे लोग संभालें, हम तो कुछ होता ही नहीं है। वे मोह से रहित हो गई, उनका मोक्ष तो यही है। क्यों?
अरे इसका नाम मोह नहीं है। एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को मानना, जो अपना नहीं है उसका मालिक अपने को मानना, हम वो जो एक नहीं है दोनों को एक मानना, ये मान्यता का नाम है। ये धर्म कुछ करने वाला धर्म नहीं है, श्रद्धा वाला धर्म। श्रद्धा वाला धर्म तो अंदर की मान्यता का नाम है। आपको लगता ही नहीं कि सबसे बड़ा अधर्म कौन सा है, तो मिथ्यात्व। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है कि सम्यक दर्शन, कि वो मोक्ष में पहुंचाता है और ये निगोद में ले जाता है। तो भाई बताओ तो हम छोड़ दें, हम तो छोड़ दें कि बस ये जो है ना कि मैं कौन हूं तुम ये समझ लो, तुम ये समझ लो कि ये शरीर में नहीं हूं, बस इतना। हाँ, इसने कहा अभी हाल मान लेते कि शरीर में नहीं। अरे इस रटने का नाम नहीं है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, आप कल्पना से विचार करके देखो अंदर में गहराई से। एक बहुत बढ़िया लाइन है छैडाला की कि तन्ने उपजत अपनी उपज जान, तन्ने न सत आपे को नाश मान। इसका नाम मिथ्यात्व है। किसा ये तो जीव तत्व की भूल है, अभी समझ लो, अभी जो मैं कहता हूँ वो सुनो। इसका नाम मिथ्यात्व है कि शरीर पैदा हुआ तो अपने को पैदा हुआ माना, शरीर नष्ट हुआ तो मैं नष्ट हुआ ऐसा माना। अकेली बात इतनी नहीं है, पैदा होना और मरने तक की बात नहीं है। पैदा होने से मरने तक इस शरीर की जितनी जितनी क्रियाएं हुई, जो जो इसमें हुआ, उन सब को अपनी क्रिया मानना। विस्तार करो इसका कि तन उपजत अपनी उपज जान और तन नसत आपको नाश मान। तो तन उपजत अपनी उपज जान और तन बढ़त अपने को बढ़ा जान। शरीर बढ़ा तो मैं बड़ा हो गया, शरीर 2 किलो कम हो गया तो मेरा तो वजन 2 किलो कम हो गया। तेरे में वजन था जो कम हो गया। शरीर की जो जो अवस्था हुई, उन सारी अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानता है। ये उसका एकत्व ममत्व है। और उस शरीर की सारी क्रियाओं को लेकर ये अपनी मानता है, जबकि इसमें इसका रंच मात्र भी चलता नहीं है। जरा गंभीरता से विचार करो आप। अपने ये माथे पर बाल है ना, तो एक बाल भी आपकी आज्ञा में है। ये बाल काले से सफेद हुआ है तो आपसे पूछ के हुआ था, आपसे परमिशन ली थी। यदि ये लेता तो आप देते? नहीं देते, क्योंकि जितने बाल सफेद हो गए हम उन्हें या तो उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं और या रंग के फिर काले कर देना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति हमारी रोजाना दिखती है ना। तू समझ ले, मेरे मन का रहे काला रहे, हम काले दिल वाले हैं, हमें सफेदी पसंद नहीं है। क्यों? यदि तू नहीं रहा तो मेरे माथे पे नहीं रह सकता, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। क्यों? हम तो इतना चाहते थे कि जो हमारी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चले, लेकिन वो नहीं हुआ, होना था तो हो गया। अरे वो तो अभी काले से सफेद हुआ है, कल वो गायब हो जाएगा तो तुम क्या करोगे? यानी एक बाल पर इसको नहीं चलता है। बाबू भाई ऐसा कहा करते थे कि कुछ लोग कहते हैं कि पुरुषों की दाईं आंख फरके तो अच्छी होती है और महिलाओं की बाईं फरके तो अच्छी होती है। अब भाग्य से आज बाईं आंख फड़कना शुरू हो गई मेरी, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब आजकल तो फोन है तो फटाफट फोन करके पूछ लो कहाँ है तो नहीं है,
पुराने जमाने में कितनी तकलीफ होती थी, है? तो भाई आंख तेरी है ना क्या, तो तू जैसी चाह वैसी फड़का लेना। फड़का सकता है नहीं। एक आंख पे नहीं चलता, एक बाल पर नहीं चलता, कहीं पर इसका कर्तृत्व में रंच मात्र भी नहीं चलता है, और उसका कर्ता धर्ता ये बना बैठा है, इसका नाम मिथ्यात्व है। इसका नाम देह में अपना आत्मबुद्धि है, इसका नाम है ना। तो वो ये कुछ समझता ही नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि और ऐसे ही कसाय का स्वरूप भी अलग अलग है। देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात बताऊं कि 8 प्रकार के मद होते हैं, सुने तो होंगे, छड़ाला में पढ़े ना। पिता भूप अर मातुल नृपे जो होए तो ना तो देठाने मदना रूपे को मदना ज्ञान को धनवाल को मदभान। ये 8 चीजों के आश्रय से हम घमंड करें उसे मान कहते हैं। अब ये सही है ना। तो मेरे पास बहुत धन है, इस बात का मैं घमंड करता हूं तो मैं मानी हो गया। अब मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, सब चला गया, मैं गरीब हो गया, तो फिर क्या होगा? मान कसाय तो नहीं रहेगी ना। फिर अब धन ही नहीं है तो मान कसाय रहेगी कैसे? तो मार्दव धर्म हो जाना चाहिए क्या, लेकिन नहीं होता है। दीनता आ जाती है, लेकिन उस दीनता को कौन मानता है? हम कहेंगे एक मान है, घमंडी है, कोई मानेगा नहीं। लेकिन मान की असली परिभाषा क्या है? पर पदार्थों को आश्रय से अपने को बड़ा मानना, ये भी मान है। और पर पदार्थों की कमी से अपने को छोटा मानना, ये भी मान है, मार्दव धर्म नहीं है। तो हम मान कसाय को पूरा कहां समझते हैं? अभी एक एक को बताऊं तो हर एक में यही बात आएगी। तो 25 कसायों को हम जानते कहां हैं? हम तो यही नहीं जानते हैं कि ये देश में 25 राग देश में 25 कसाएं आ जाती हैं। मोह क्षोभ विहीणो परिणामो अपणो समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम धर्म है। वो धर्म का नाम समता भाव है। और समता भाव वो वास्तव में निश्चय से सबसे बड़ा धर्म है। इसका संस्कृत में आचार्य अमृतचंद्र ने 4 लाइन में बहुत बढ़िया अर्थ लिखा है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, परिभाषा दी है। इसका हिंदी में लिखा है स्वरूप में चरना, उसका नाम चारित्र है। अब हमें चारित्र पालना है। अभी कहीं भी चले जाओ, किसी भी संघ में चले जाओ, असंघ में चले जाओ, पंडित के पास चले जाओ, तो वो कहेगा कि अणुमृत ले लो कि महामृत ले लो। क्यों नहीं? जब कुछ नहीं कर सकते हो तो रात्रि भोजन का त्याग कर दो। ये बताएगा कुछ ना कुछ। तो वो बेचारा ये बताता है तो कोई गलती करता है। तो मैंने कब कहा कि गलती करता है? मैं तो ये कहता हूं कि जब चारित्र को लेने देने की बात आएगी तो ये जो अणुवृत महावृत हैं, जो बाहर की क्रियाएं हैं, इनके लेने देने की बात ही आएगी।